चेक कर दो, सामने ही है, करना, चाटा नहीं मारना, वही है आपके सामने, गर्दन नहीं घुमानी, पीछे वाले फोल्डर पे ऐसे ना, नहीं करना, कैसे करना इसी है पे, इस पे वाइट वाले पे सर? हाँ बस ऐसे ही रखो, फुल स्क्रीन करना एक बार सर ग्रीन वाले से। भाई साहब ने तो ये देखो नॉर्मल साइनस करते हैं, रेक्टिकुलर टैकीकार्डिया और ठीक है। अब वीटेक जो होता है उसमें हमें एक चीज चेक करनी है, पल्स। पल्स नहीं है तो दैट इज द शॉक रिजल्ट। अभी ये याद रखो आप इतना दिमाग में, फिर बाद में तो ये इन कंडीशन में हमें क्या देना है, शॉक लेना है ना। उस शॉक के लिए हमें क्या चाहिए, डिफिब्रिलेटर। डिफिब्रिलेटर में देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोड्स, मॉनिटर मोड, मैनुअल डिस्प्ले मोड, एईडी मोड। एईडी मोड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दीज पैड्स नीड टू बी अटैच्ड। तो उसके लिए आपको ये केबल लगानी पड़ेगी, जहाँ पे ये केबल इसकी है, पैटर्न्स के लिए लगी है। तो जब आप एईडी मोड कर रहे हैं, Connect pads cable. यू हैव टू कनेक्ट द पैड्स केबल्स। ये है, तो इसको हम लगा देंगे और पेशेंट के ऊपर पैड्स लगा देंगे एट द राइट ऑफ द स्टर्नम एंड एट द एपेक्स ऑफ द हैंड। सिमिलर स्टेशन और पोजीशन तो वही है, बस पैड लग जाएंगे तो आपके कमांड यहीं से आएगी। तो जब आप इस पेशेंट पे जाएंगे यू विल अंडरस्टैंड द यूज ऑफ एईडी। तो जैसे वहाँ यूज सीख लिया तो आप इस पे भी यूज कर पाएंगे, राइट। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट मॉनिटर। मॉनिटर पे आप जाएंगे, सबसे पहले हमें क्या करना होता है बेटा, इसकी टेस्टिंग करनी होती है। वी हैव टू चेक कि हमारा जो इक्विपमेंट है दैट इज फंक्शनिंग प्रॉपर्ली और नॉट, इज इट यूजेबल और नॉट, पेशेंट के ऊपर यूज किया जा सकता है कि नहीं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। खराब है तो पेशेंट की लाइफ के साथ आप डील कर रहे हैं ना अभी, तो वी हैव टू रेस्क्यू द पेशेंट। तो आपका इक्विपमेंट प्रॉपर फंक्शनिंग होना चाहिए। तो टेस्टिंग के लिए हम क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले आपने जाना है मेन्यू में, so you can perform the user test and it says that you are entering the user test and this will end the patient monitoring। मतलब जो monitoring चल रही है वो आपको नहीं दिखेगी, okay। Then this will do the routine test। Start, verify that the patterns are not connected with the patient, this has to be here secure सब कुछ, देन ये देखो बैटरी फंक्शन, डिफिब्रिलेटर का फंक्शन। नाउ इट सेज कि प्लेस द पैडल्स इन द पैडल ट्रे। पैडल ट्रे में फिक्स होना चाहिए, देखो अभी क्लिक की साउंड आई है, इसका मतलब अब फिक्स है। तो हमने इसको ओके कर दिया। नाउ इट विल शो द प्रोग्रेस। डिफिब्रिलेटर का फंक्शन, मॉनिटर का फंक्शन, मेन बोर्ड का फंक्शन, तो उसके ऊपर ये चल रहा है एनालिसिस। तो इस तीनों में पास आना चाहिए। आ गया पास तो इसका मतलब योर डिफिब्रिलेटर इज इन फंक्शन, और यहाँ से रिपोर्ट भी आ जाएगी। रिपोर्ट होता है ना, मैं सो एंड सो पर्सन हूँ। हेलो मैम, मैं इस पार्क में आई थी, इस पार्क की गुड मॉर्निंग मैम, मैं थोड़ा वर्कशॉप में बिजी थी मैम, मैं वापस कॉल करती हूँ आपको, ठीक है ओके मैम। तो क्या करना है बच्चे, यहाँ से रोल में आपको स्लिप आ जाएगी, जैसे बिल का स्लिप आता है जैसे इसका रिकॉर्ड आ जाएगा आपके पास। तो इसमें रिकॉर्ड का बटन भी होता है, वो भी आप प्रेस करके। अभी फॉर टाइम बीइंग आई एम रिकॉर्डिंग एग्जिट और इस लोकेशन पे कितनी कैजुअलिटीज भी स्टार्ट होता है उसके बाद, ठीक है। टेस्टिंग समझ आ गई, क्यों जरूरी है टेस्टिंग रिलेटेड की, to check the function is it okay or not, good to go or not। now we will see the monitor remote में क्या क्या चीजें आती है। there are leads, देखो यहाँ पे 2 नंबर दिख रहा है आपको रोमन में, 3 दिख रहा है आपको, 3 हो गया आपको दिख रहा है, आगे आना पड़ेगा मैं वहाँ नहीं कर सकती ना इसको, आगे आओ यहाँ आ जाओ बेटे। देखो जो नहीं दिख रहा है वो देखना है, आप स्टेशन में इसीलिए आए हैं बिकॉज यू शुड नो एवरीथिंग। जिसको नहीं दिख रहा है आपको बताएंगे, तभी ओवर एंड आउट तो 3 दिख रहा है अभी, ठीक है। अब क्या दिख रहा है, अब क्या दिख रहा है, ये किसलिए होता है, ये मैग्नेटिक के लिए होता है, मतलब आप इंक्रीज कर सकते हैं चेक जो वेव बन रही है वो क्लैरिटी से आएगी। तो हमें क्या करना है, इसके लिए पैडल्स निकालने पड़ेंगे, ठीक है। एंड अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे रिदम कुछ आ रही होगी, नेक्स्ट स्टेप क्या करें, ठीक है। इससे घबराना नहीं है, जब तक हम चार्ज और शॉक नहीं करेंगे शॉक नहीं जाएगा, तो आप टच कर सकते करेंगे प्लीज चेक। तो अभी लीजा मैग्नीट्यूड बढ़ाओ उसका थोड़ा सा, एम्पलीट्यूड क्या ऑब्जर्व किया आपने, इंक्रीज हुआ, और करो। ये क्यों करना है, अगर आपको क्लैरिटी नहीं हो रही है, छोटी दिख रही है, समझ नहीं आ रहा है, तो यू कैन इंक्रीज द एरिया, इससे ब्रॉडन हो जाएगा, इट विल शो यू क्लैरिटी कि भाई क्या रिदम चल रही है। तो ये नॉर्मल साइनस रिदम है, ठीक है। फील करने की थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा, सेंटर में आप देखते हैं इसमें प्रॉपर्टी नहीं है, बट आप PQRS की देखो तो वो सही है। और ये लिसन भी कर रहे हैं और देख भी रहे हैं। अब हमने क्या करना है, ये तो मॉनिटर वर्जन है। मॉनिटर वर्जन के लिए
और क्या होता है इसमें लीड अटैच होती है बेटा, यहाँ पे देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स लगी रहेंगी, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रोड्स होती हैं, रेड येलो और ग्रीन, रेड ऑन द राइट, येलो ऑन द लेफ्ट और ग्रीन ऑन द एपेक्स। तो वो तीनों अटैच करनी है एज सून एज द पेशेंट अराइव्स इन द इमरजेंसी, जिसको हमें कार्डियक अरेस्ट हुआ। तो हमने तीनों इलेक्ट्रोड्स लगा दी, इसके साथ वो अटैच रहती है, तो इसका इसमें भी आ जाएगा उसका, नहीं तो उस मॉनिटर में भी आ जाएगा। क्लियर है? तो जब आपने रिदम असेस कर ली बच्चे, तो अगर सपोज करो मॉनिटर से लीड अटैच है, तो पेशेंट की रिदम आई, क्या करेंगे हम? यस, कौन सी 2 रिदम्स हैं? Yes. हमने देखा कि बीटेक चल रहा है सेकंड वाला, बट इस टाइम पे शॉक नहीं देना डायरेक्ट, पहले क्या चेक करेंगे? पल्स चेक, पल्स नहीं थी, नाउ शॉक देना पड़ेगा पेशेंट, ठीक है? अब शॉक के लिए क्या करना है आपको? मॉनिटर मोड से जाना है, या फिर डीफेब क्या करेंगे? मैनुअल देना है ना, देखा इस पे जाना पड़ेगा, डीफेब। ये राइट है, ये लेफ्ट है, कैसे पता चलेगा? यहाँ पे भी लगा हुआ है, ठीक है, राइट और लेफ्ट आपकी गड़बड़ लग रही है कौन सी है, फटाफट देखो। So you select the energy according to the ACLS guidelines. 120 is for biphasic and 360 for the. अब कैसे पता चलेगा एनर्जी सिलेक्ट? तो हाईएस्ट इसमें 360 भी है, ठीक है, बट वी आर प्रेफरेबली यूजिंग द biphasic defibrillators। मोस्टली जो अब जो आ रहे हैं वो biphasic ही आता है, भले ही biphasic defibrillator है, बट गाइडलाइंस क्या कह रही है? 120 to 200। तो आप 170 भी सेट कर सकते हैं, 150 भी कर सकते हैं, मिनिमम 120 से भी शुरू कर सकते हैं, एंड यू कैन आल्सो सेट एट 200, ठीक है? तो अभी मैं बिल्कुल कम रखती हूँ ताकि हम शॉक देंगे तो लोगों को दिक्कत ना हो। तो हमने क्या करा, मैंने देखा बीटेक है, पल्स चेक करी 1001, 1002, 1003, इस तरीके से 1010 तक जाता है, नॉट मोर देन 10, ठीक है? एंड इमीडिएटली ऐड द पेडल्स, ठीक है, at the apex and right side of the sternum. This will be at the right side of the sternum, this will be at the apex of the heart. And now I will press the charge button. I clear everybody, do not touch the patient. Do not touch the patient. No touch on the bed. ठीक है? Start CPR. ठीक है? So इतना पास नहीं रहना है, दूर जाना है। You have to be vigilant and active. जो भी वांटी है, तो listen to the commands. क्लियर है? तो हमने क्या किया? जैसे ही मैंने रिदम देखी, अगर तो नीचे वाली है तो पल्स देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आपने नीचे वाली आ रही है तो इमीडिएटली क्या करना है? सेट करना है एनर्जी सिलेक्ट, सपोज 200 कर दी है, हमने इसको चार्ज करना है। चार्ज यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है। येलो इज द चार्ज, ऑरेंज इज द शॉक। तो इस पे होता है क्योंकि हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, पीछे आने में तो ऑलरेडी पैडल्स में दिया हुआ है, ठीक है? So I've placed it correctly, charged, and it says deliver shock. Do not touch the patient. Everybody clear? Clear? And shock. फिर आप इसको रख देते हैं वापस। फिर हम इमीडिएटली क्या कर रहे हैं? वापस आते हैं, बस CPR कर रहा है एंड फिर से रिदम चेक करी जा रही है। सपोज ये फिर से VF है, तो इस टाइम पे जो जाएगा ड्रग वो एपिलेप्सी रहेगा और फिर आपको शॉक देगा, ठीक है? शॉक के बाद ही देखो यहाँ पे लिखा हुआ, तो बट ये उसको याद नहीं है, उसमें सीख लिया होगा इसीलिए से CPR है, फिर एमिडोरॉन देना है। एमिडोरॉन कितना देना है? 300। फिर उसके बाद 150 देना सेकंड वाला, 300 देना तो कितने एम्पियर जाएंगे? ये तो होगी पोजीशनिंग, ठीक है? कौन सा तो क्या सीख के आए हो CLS में? अब रेट कितना होना चाहिए? पूछा तुमने क्वेश्चन 100 to कि मैडम एमिडोरॉन तो देना है पर लाओ कितने है? ठीक है? पूछा तुमने? डेप्थ कितना क्यों नहीं होना पूछा? चाहिए? 5 एपिनेफ्रिन कितना देना है? कितने एम्पियर जाएंगे? होना चाहिए एंटी पक्का? का 1/3 कितना होता है एक एम्पियर में? और एनी 2। ये बच्चे आए इसके लिए स्टेशन करके आए, ये 2 घंटे 1.5 घंटा पढ़े हैं उधर के, जो कि 5 सेंटीमीटर होता है। हमें तो लग रहा था पास भी करके आएंगे उधर से बेटा। नहीं होना चाहिए, ये डेप्थ हो गई। बताओ रिकॉइल या बताओ बेटा। एक्सपेंशन क्या होता 1:1 ही होता है, 1 mg 1 ml, याद रखो, गांठ बांध लो इसको, यहाँ पे CLS तो याद रखना है। एमिडोरॉन 1 एम्प्यूल 3 ml का होता है, एक्सपैंड होने देना है, ठीक है? क्या है? ईच ml कंटेन्स 50 ml। आप बताओ कितने ml का होता है? कितने ml छोड़ोगे? वही चाहिए था ना हमें, तो हम लोग एज अ नर्सिंग ऑफिसर सोच रहे हैं कि मैं जाऊँ तो एमिडोरॉन दूँ, तुम्हें यही नहीं पता एमिडोरॉन कितना देना, तो कैसे पता चलेगा कि मैंने डोज दिया है? So learn the doses also. Learn how many ampules need to be broken to the patient. 2 ampule देने हैं पहले, दूसरी वाली में 1 ampule,
रेट हो गया, डेप्थ हो गया, रिकॉइल हो गया, समझ आया? ये हाँ। extension। तो ये आपको एक- क्लैरिटी है। ने- मैनुअल का पता चल गया कैसे यूज करना है। Next is और मैनुअल कब यूज करना minimize the है? ओनली इन टू interruptions केसेस, and have a VF और KLC, यानी you are rescuing the patient in major danger. It is a emergency procedure, ठीक है? पेशेंट को बचाने के लिए करना है, अनकॉन्शियस ही रहेगा इसमें पेशेंट। अब आता है कार्डियो वर्जन, ठीक है? डिफिब्रिलेटर में हम क्या कर रहे थे? डिफिब्रिलेट पेशेंट की रिदम जो ये फिब्रिलेटर क्विवर कर रहा है आपका हार्ट, उसको डिफिब कर रहा है। अब कार्डियो वर्जन क्या होता है बेटा? सेमी कॉन्शियस और कॉन्शियस दोनों में यूज होता है वो। ठीक है, सेमी कॉन्शियस और कॉन्शियस, एंड जो डीफेब होगा वो मेजरली अनकॉन्शियस केसेस में है जहाँ पे आप उनको कार्डियक अरेस्ट को मैनेज कर रहे हैं 8 मिनट तो पेशेंट उसमें को, ठीक है? compression ही अब होने सेमी चाहिए। और कॉन्शियस वाले जो पेशेंट्स हैं उनको उनसे आपको क्या लेना पड़ेगा? कंसेंट लेना पड़ेगा डूइंग कार्डियो वर्जन। Cardio version is also giving shock to the patient, but in a synchronized way. इसलिए उसका वर्ड नाम क्या है? Synchronized cardio version. पेशेंट से कंसेंट क्यों लेना है? कंसेंट लेने का मतलब ये है कि एक तो ये इलेक्ट्रिक प्रोसीजर है, दूसरा आप उनको सिडेशन के लिए ड्रग्स देंगे क्योंकि एकदम कॉन्शियस जागता बंदा है तो उसको शॉक नहीं दे पाएंगे आप, तो उससे हमें सिडेट करना पड़ेगा ड्यूरिंग कंप्रेशंस कैसे करते हैं? 10 कंप्रेशंस देख लेते हैं। कंसेंट ले लिया फिर हम हमने, बात तो अब करेंगे यहाँ पे कि सिंक्रोनाइज कैसे करना ठीक है? है, जो सेटअप है वो मैनुअल डिफेक्ट पे रखना है, बट यहाँ सिंक का लिखा हुआ है, एंटर सिंक। क्या लिखा है? तो आई एम एंटरिंग द सिंक, 4 4 ठीक है? 5 ये बोल रहा है कंफर्म, 7 तो मैं करूंगी कंफर्म, 9 10 ठीक है? ओके, नाउ 30 कंप्रेशंस हमने कर चेक द रिदम्स, यहाँ पे चेक करना है। मुझे बताना सिंक्रोनाइज कैसे लिखा आपको कि सिंक हो कभी भी गया? हाथ ऊपर नहीं ले रहे हैं, इन सबको आपने देखा? कई बच्चे आप लोगों में से हाथ ऊपर ले रहे बताइए, हैं। सिंक उसमें ग्रीन 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 नहीं। ठीक है, कुछ और आया है, वो नया। कॉन्टैक्ट लूज करते हो, वो नहीं करना है, हमेशा स्किन क्या के आया? साथ में पाम्स इन कांटेक्ट फ्लो, ठीक है? ओके, 30 वाइट डॉट्स दिख रहे हो? अब क्या करें? पहले नहीं थे, हाँ, नो, ठीक है? ये डॉट्स क्या बता रहे हैं? Your QRS complex, RWave is getting synchronized, which is the indication जहाँ पे शॉक दिया जाएगा, ठीक है? अब इसके लिए हमें क्या करना है? यानी ये पैड्स कहाँ लगे हैं? यहाँ लगे हैं, तभी तो ये वेव आ रही है, बट अभी हम यहाँ से कर नहीं सकते, पेशेंट नहीं देगा आपको, इसलिए मैंने अपने हाथ में लगाया हुआ है, ये पेशेंट के यहाँ लगा हुआ है, राइट? तो ये पेशेंट की क्या आ रही है? रिदम आ रही है, राइट? अब हमने क्या देखना है? सिंक्रोनाइज हो रहा है कि नहीं, यानी कि इस कार्डियो वर्जन प्रोसीजर में आपको थोड़ी देर तक पेशेंट के ऊपर पैटर्न्स लगा के रखने पड़ेंगे, तभी सिंक्रोनाइज। तो जब सिंक्रोनाइज होगा आपका जो सिस्टम है वो कमांड देगा कि नाउ द रिदम इज गेटिंग सिंक्रोनाइज्ड, वो आपको बोलेगा कि यू कैन गिव शॉक। जब वो सिंक्रोनाइज कर देगा, सिंक्रोनाइज क्यों जरूरी है? जो कौन सी कंडीशन में सिंक्रोनाइज करना है? अपार्ट फ्रॉम दीस टू, कौन कौन से हो सकता है? एट्रियल फ्लटर हो सकता है, एट्रियल फिब्रिलेशन हो सकता है, SVT हो सकता है, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो सकता है, इर्रेगुलर सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो सकता है। उन कंडीशंस में क्योंकि और अनस्टेबल टैकीरिथमिया हो सकता है। अनस्टेबल का मतलब जहाँ पे ब्लड प्रेशर, मतलब जहाँ परफ्यूजन नहीं होता बॉडी का, ब्लड प्रेशर कंप्लीट कंसिस्टेंटली लो ही रह रहा है पेशेंट का, तो वो अनस्टेबल बोला जाता है उसको, ठीक है? अब वो टैकीरिथमिया में भी हो सकता है और ब्रैडी में भी हो सकता है। जब तो ब्रैडीरिथमिया होता है बेटा अनस्टेबल, अनस्टेबल वर्ड क्यों यूज करते हुए बात है? ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं हो रहा है, ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं हो रहा है और परफ्यूजन नहीं हो रहा है पेशेंट का, ठीक है? तो आपने क्या करना है? वहाँ पे एट्रोपिन देनी है पेशेंट को और पेसिंग करनी है, ठीक है? ट्रांसक्यूरियस पेसिंग बोलते हैं। और अगर अनस्टेबल टैकीरिथमिया होता है तो एडिनोसिन देता है, कार्डियो वर्जन देता है, तो कार्डियो वर्जन है। तो ये एक बार इनको एस्केप करना, एस्केप इधर यहाँ तो आप खुद कर रहे हो, ये वाला खोल दो पीछे वाला, वहाँ विक्टिम पे करना Black पड़ेगा, screen। यहाँ हाथ लगाएंगे तो समझ में आएगा इसमें बस उस पे क्लिक कर दो पीछे साइड में, क्या हुआ। हाँ, अपने आप आ जाएगी। तो ये सबसे ऊपर SVT है बेटा, आप हार्ट रेट देखो कितनी ज्यादा है, इस एरिया और जो नैरो है वो QRS बहुत नैरो होते आगे जाएंगे, पुश करना ठीक है? तो ये वाली कंडीशन में आप कार्डियो वर्जन कर सकते हैं। तो मैंने क्या करना है? इसको पेशेंट के ऊपर रखना है, थोड़ी देर सिंक्रोनाइज होगा, ये कमांड देगा, सेम जाएगा उसमें भी। आपको क्या करना है? चार्ज एंड शॉक, ठीक है? उसमें चला जाएगा आपका शॉक। सिंक्रोनाइज है अभी, डू नॉट टच द पेशेंट, R wave नॉट डिटेक्टेड, क्योंकि पेशेंट पे नहीं लगा है, इसलिए क्या कह रहे हैं? R wave नॉट, तभी जाएगा शॉक जब R wave डिटेक्टेड। अभी इसको एग्जिट कर दें, बट एज अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन चार्ज रिजल्ट हियर। दो चीजें क्लियर हुई आपको, डीफेब और डीफेब में लाइफ सेविंग मेजर है,
आपको करना ही पड़ेगा पेशेंट को लाइफ सेव करने के लिए इन टू कंडीशन और कार्डियोवर्जन इज अ इलेक्टिव प्रोसीजर इन व्हिच वी हैव टू टेक द कंसेंट ऑफ द पेशेंट एंड वी हैव टू सिंक्रोनाइज द RPM एंड द शॉक, क्योंकि हम यहाँ क्या करें, कार्डियोवर्जन के नाम नहीं है बेटा, कन्वर्टिंग द कंडक्शन ऑफ द हार्ट एबनॉर्मल हो रहा है उसको नॉर्मल करें। Am I clear with these two things? Now third thing जो आती है वो AED है। AED में सिर्फ आपने मोड पे जाना है और वो आपको बोलेगा कि आपको क्या करना है। Connect pads cable. As soon as you attach this and you can place the same way at the apex of the heart and at the right of the sternum. So and if the patient and if your patient is पिंच करना है आपके अगर पेशेंट जो है Connect pads cable. प्रोन पोजीशन में है ना, तो प्रोन में क्या करना है, सी बनाना है, आप सीधा नहीं करेंगे पेशेंट को, आप पैडल वहाँ पे और हमें एयर को ब्लो ठीक है। इन करना। तो अगर ये एपेक्स है, ये जब मुड़ेगा तो एपेक्स तो यही रहेगा ना, इसके पीछे यहाँ से लगा सकते हैं, और जो राइट साइड वाला आपने राइट साइड वाला लगा तो उसके पीछे लगा सकते हैं। तो पोजीशन को आप प्रॉपर्ली कर सकते हैं, तो वो इक्वली इफेक्टिव है दोनों चीज़। तो पोजीशन पेशेंट को नहीं हिलाना, टाइम वेस्ट नहीं करना, वी कैन प्लेस द पैड्स एज क्योंकि हो सकता है उसको प्रोन रिकमेंड की गई हो और उसी पोजीशन में उसको देना है, राइट। तो ये होती है चीज़ें। बाकी ETCO तो हमें साथ ही साथ मॉनिटर करते रहनी है, वेव फॉर्म कैप्नोग्राफी वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको इनिशिएशन में बताया होगा। एंड एनीथिंग करना है पैडल्स बता दिए मैंने इनको, चार्ज शॉक एनर्जी सेलेक्ट कर सकते हैं 120 200 वे बाई फिजिक हमने बोला, बट ऐसा नहीं है। आप देखो कई लोग को कंफ्यूजन है, अगर बिल्कुल ही स्टिक नहीं कर पा रहे, कुछ तो हाईएस्ट अमाउंट भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें 2025 की गाइडलाइंस में लिखा है, आप जब AHB गाइडलाइंस में जाएंगे ना तो आपको समझ में आएगा, उसको अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की वेबसाइट पे जाना, वहीं से डाउनलोड किए गए। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो आप वहाँ से PDF डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। इट हैज़ एम्पल ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू नीड टू रिमेंबर, जो चीज़ें ज़रूरी हैं फैमिली मेंबर है। अब लीजा एक बार आपको गो थ्रू कराएंगे जो 5-6 स्टेप्स हैं आपके हाई क्वालिटी CPR के, जो आपको इसके साथ इसके बाद यहाँ बता सकते हो गाइडलाइंस ऑफ हाई क्वालिटी अभी पढ़ा ना, हाँ बोलिए बेटा। यस कंप्लीट देखो सीक्वेंस में चलो, सबसे पहले तो CPR शुरू करते हैं तो पुश हार्ट पुश फास्ट करना है, फिर डेप्थ है ना, तो डेप्थ आ गई यहाँ पे, फिर रेट भी आ गया 100/100, फिर क्या ध्यान में रखना है, चल रहा है ना, अवॉइड एक्सेसिव वेंटिलेशन, इंटरप्शन, अवॉइड एक्सेसिव वेंटिलेशन, देन प्रोवाइड इफेक्टिव ब्रेथ, क्योंकि 30-2 है उसी पे ध्यान रखो, ब्रेथ कितनी जानी चाहिए, 30 जानी चाहिए। इफेक्टिव ब्रेथ का मतलब चाहे आप उसे यूज कर रहे हैं तो ज्यादा स्क्वीज ना करें, हाइपर वेंटिलेट ना करने पेशेंट, ठीक है। देन हो गया पुश फास्ट, ब्रेथ भी हो गई। अब मिनिमाइज इंटरप्शन, अवॉइड एक्सेसिव वेंटिलेशन एंड मिनिमाइज द इंटरप्शन। मिनिमाइज इंटरप्शन का मतलब है कि तुम CPR दे रहे हो तो इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, एंड द अदर वन शुड स्विच इमीडिएटली आफ्टर 2 मिनट्स या फिर इफ दे गेट फटीग्ड, ठीक है। देन हो गया। And if we have advanced airway pressure, हाँ, for yes. example in ICU, then how much should the Breath should be given 10 per minute, मतलब 1 breath every 6 seconds. Then if we have to continuously monitor what is normal level 35 to 45 और कैप्नोग्राफी वेट फॉर्म उसमें प्लेटू आता है बेटा। आप मैंने शायद क्लास में कराया था ना आपको, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, तो वो प्लेटू करना चाहिए। अगर वो कहीं है तो इसका मतलब सही से मैनेज नहीं हो रहा है, ठीक है। यू हैव टू मेंटेन दी इंस्पिरेशन 1:2 होता है ना, उसके अकॉर्डिंग चल रहा है। That has to be there. जो आपका टैकीरिथमिया SVT जो हो रहा है वहाँ पे प्रॉब्लम इज विद द QRS कॉम्प्लेक्स ओनली, दैट्स व्हाई। और जो आपने बताया कि पहले चेक करना है कि मशीन तो ये मतलब इंडियन सिस्टम में ये जैसे सपोज करो आप जॉब कर रहे हैं एंड आपका एवरी शिफ्ट में होने वाला है, कभी भी आ सकती है ना इमरजेंसी, तो मॉर्निंग शिफ्ट आफ्टरनून और इवनिंग में चेक होना चाहिए ताकि फंक्शनिंग पता चल गई। की फंक्शनिंग तो अपन मैनुअली नहीं देख रहे, मशीन का इंडियन सिस्टम में वही बता रहा है कि बट हो सकता है ना कुछ फंक्शन खराब हुआ हो कोई, तो आपका यूजर कैसे बताएगा कि जो डिवाइस है उसके अंदर कोई खराबी नहीं आई है अभी तक, ये सही है। और अगर उस चेकिंग सिस्टम में कोई खराबी आई चेंज फील कर देगा।
अभी क्या था कि जैसे एक पैडल हमने हवा में रखा हुआ था, तो यहाँ पैडल उसने बोल दिया कि फेल, सामने पैडल फेल से लगाए, यहाँ पे पैडल लगाए फिर भी फेल आ रहा है, इसका मतलब पैडल में जाती है, देन यू कांट यूज दैट इक्विपमेंट। ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन। नाउ सी देयर आर टू थिंग्स, ये बटन जो है ना बेटा, इसको प्रेस करके एक मिनट नॉट ओनली म्यूनिट ऑल ठीक है, ये आप इसको लगा बटन दबाएंगे, स्लाइड इमीडिएटली सीपीआर ये कई बार ये बोलेगा शॉक नॉट फिर हाँ, जब आपने अटैच करना बेटा हो गई थी जेनी लगा के ही आपने डाउट्स पूछिए और सब यहाँ पे सब प्रैक्टिस करो क्या अगली बार भी वापस सेम बीए और